तो सबसे पहले स्पीकर्स लाइन में कितना एक्सपीरियंस है आपका? स्पीकर लाइन की बात करूँ तो खाली पैशन था। मैंने अपनी जिंदगी मतलब ये चीज कभी नहीं सोची कि ये मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो बुरा दिन था वो 2 थे मेरी लाइफ में। जब मैं दुबई गया पहली बारी जब दुबई में भी एज अ लेबर। अच्छा नहीं। मैंने जब दरवाजा खोला तो सामने देखा तो 15 बंदे एक कमरे में हैं और मेरे को वहाँ पर सोना है उनके साथ। तो आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे स्पीकर का ये ब्रांड इस लेवल पे पहुंचाना है? क्या माइंड में आया आपके? फिर मैं किसी के पास जॉब मांगने गया, उसने फिर मुझे पैसे दे दिए 2.25 लाख रुपए ऐसे ही। तो उसने मेरी प्रोफाइल देखी ना, हाँ जी। तो उसने मेरे को बोला यार तुम नौकरी के लिए नहीं हो, और मैं उसे जिद कर रहा हूँ मुझे नौकरी चाहिए। अगर वो लॉकडाउन ना लगता तो आज फ्लो बीट्स ना होता। डीप बेस को समझाने में लग जाओ ना तो सीरीजों में आप वीडियोस बनाते हैं। आप कितना नोटिस करिए, साउंड के सिग्नेचर्स होते हैं। ओके, सिग्नेचर होते हैं, साउंड के अलग अलग होते हैं। और आज तो मतलब हालात ये हैं, आज से 3 साल पहले ही कि 90 डेज की वेटिंग चलती है मेरे स्पीकर से। 90 डेज की वेटिंग। आजकल बिजनेस करना बहुत इजी है। हाँ जी, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत इजी है। बहुत इजी। इंटरनेट है, हाँ जी, सोशल मीडिया है, पैसा है, मार्केटिंग है, सब कुछ है। हाँ, तो पहले स्पीकर से ही प्रॉफिट कमाना शुरू। जो प्रॉफिट आपको डे 1 से करना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि आज हम ही कमाऊंगा, नाम बनाऊंगा, बाद में कमाऊंगा, लोग वैसे क्यों बोलते हैं? तो वो आज मार्केट बनाने के चक्कर में कॉम्पिटिटर खड़े कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में उसको टिकने दूंगा हाँ जी, जो क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। इंडिया तो छोड़ो, मतलब इंडिया से बाहर मेरे पास पाकिस्तान से मैसेज आते हैं, भाई, ढाका से, बांग्लादेश से, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, पाजी साढ़े को भेज दोगे। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो गाइज आज आपने ये एपिसोड देख के एकदम शॉक्ड हो गए होगे कि सूरज भाई ये क्या चीज़ है। तो सूरज चौहान टॉक्स आ चुका है भाई आप लोगों के साथ। आप लोगों के गेस्ट आने वाले हैं बहुत सारे, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो उसको भाई प्यार ज़रूर दिखाना। और डेफिनेटली कह रहा हूँ 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे वीडियो बनाने का। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाओगे एंड मैं भी आपको मोटिवेट करूंगा। एंड हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस ही करा देता हूँ। तो हमारे साथ गेस्ट हैं पाजी। तो कैसे हो पाजी? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? पाजी बहुत वीडियोस देखी हैं आपकी, बहुत वीडियोस बनाई भी हैं जी। तो फाइनली आप ज्यादा वीडियो कौन सी देखी है आपने? मैंने तोड़ फोड़ हो रही है स्पीकर से, मतलब पड़ोसी है ज्यादा परेशान करने वाली देखी होगी। ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं भाई। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ भाई फ्लो बीट्स पाजी से। आप फ्लो बीट्स सर्च करोगे ना, इनको आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा ना कि फ्लो बीट्स क्या है, तो फिर इन्होंने नाम ही नहीं कमाया। इन्होंने ऐसा नाम कमाया ना, अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर दोगे तो उंगली दर्द हो जाएगी। बट इनकी वीडियोस, इनका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और जिस हिसाब की इन्होंने मार्केट कवर करी है ना, बिल्कुल डेड मार्केट, फ्लो बीट्स को कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया है, तो उसी की जर्नी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैसे हो बाजी, और आपने कैसे क्या ये स्टार्टअप करा, मुझे और मेरे सब्सक्राइबर्स को बताओ। क्या जर्नी रही है, क्या ड्रॉबैक्स देखे हैं, क्या माइंडसेट था जो आपने फ्लो बीट्स जैसे को ब्रांड बनाया? जर्नी बहुत इजी नहीं थी। हाँ जी, मतलब काफ़ी मुश्किल थी। ठीक है। क्योंकि हम जहाँ से निकलते हैं, जिस जगह से हम लोग आए हैं, वहाँ कोई विजन होता नहीं है। विजन नहीं होता और साथ के ऐसे बंदे भी नहीं होते जो आपको सपोर्ट करें। और आपको पता ही है कि इंडियन मेंटालिटी, खास करके हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी मेंटालिटी ये होती है कि भैया अच्छा पढ़ लो। गवर्नमेंट जॉब तो खैर हमारे में नहीं होती। नहीं, मेरे में तो हाँ, देखो मेहनत हमारे में तो हैं। यही बोलते हैं कि भैया अच्छा पढ़ लो और एक अच्छी नौकरी कर लो। ठीक है। ये बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं। और अच्छा मेरे तो घर वाले बोलते थे आपके खानदान को तो वैसे ही सूट नहीं करता। आपका जो बिजनेस है आपने खुद बिल्ड करा है, मतलब खुद बिल्ड करा है। और ये कितना टाइम लगाया आपको, मतलब कितने टाइम से इस लाइन में हो और कितने टाइम में आपने इस ब्रांड को हवा में पहुंचा दिया, ये बताओ। अगर सही मायनों में बताऊं तो पहले 6 महीने में ही जो है इसको जे कर्व दे दिया था पहले 6 महीने में। ठीक है। मगर उस 6 महीने के अंदर सूरज भाई आपको बताऊं तो मतलब मेरे को प्रिपरेशन क्या थी, मतलब मैं ये भी पूछना। प्रिपरेशन ऐसी थी कि ये पहला ब्रांड नहीं है। ओके। इससे इससे पहले भी आप सर्च करना, स्कूप वाला मेरा ब्रांड था। ओके, तो मतलब आपको कितना एक्सपीरियंस है पीछे से बात करें तो 17 ईयर ओल्ड था तब से मैंने जो है काम स्टार्ट कर दिया। मगर वो जर्नी ऐसी नहीं थी, जर्नी ऐसी थी कि लेबर से जर्नी शुरू हुई मेरी। मतलब 0 to 100 और रियलिटी में CR का टच कर चुका है। अगर बिजनेस की बात करें तो भाई यार बहुत बड़ा नंबर है। और ग्राउंड लेवल से भाई बंदे को उठा के खुद से भाई प्रमोशन से लेके शूट से लेके डायरेक्शन से लेके सब कुछ एक ही बंदा मैनेज कर रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम यूट्यूबर्स हैं, हमारा माइंड भाई दिन रात चलता है, तो भाई इन्होंने किस लेवल का दिमाग चलाया होगा एक बिजनेस को चलाने के लिए, क्यों बाजी? जी हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले स्पीकर्स लाइन में कितना एक्सपीरियंस है आपको? स्पीकर लाइन की बात करूँ तो खाली पैशन था।
अच्छा पैशन। मैंने अपनी जिंदगी में मतलब ये चीज कभी नहीं सोची कि ये मैं नहीं कर सकता, ओके। ये मेरे से नहीं होगा। ओके ओके। ऐसा मतलब कोई काम नहीं है। तो बिलीव हमेशा रहा है बचपन से। हमेशा मतलब जो चीज करनी है पहले 4 महीने उसकी प्रॉपर स्टडी, हाँ जी। उसके ड्रॉबैक क्या हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ जाके फंस सकते हो। ओके। जी हाँ। और तो सबसे मतलब जड़ तक गए हो पूरी। हर चीज की जड़ तक, और एक टारगेट बनाते हैं हम लोग हाँ जी। कि आज अगर जो है ये कितनी हमारा, सेल है या मतलब अगर आज जून इसके- चल रहा है हाँ जी। तो हमें अक्टूबर तक क्या अचीव करना है। ओके, तो मतलब प्रॉपर एक रिटर्न में अपने आप एक पूरा। चार्ट बनाते हो, उस पे काम करते उस पे काम करते हैं कि ठीक है। अक्टूबर तक ये हमें जो है जर्नी पार करनी है, यहाँ हाँ तक जी। पहुँचना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, हो। ओके, तो उसके मतलब बाद ये थर्ड चीज़ स्टेप है। और ये मैंने आपको पहले बोला कि ये मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है। हाँ, और इससे मैंने पहले ना बहुत बार फेल हुए हैं। एक चीज़ आपके अंदर ना एक यूनिक, जब मैं आपसे पहली बार मिला था आज से 4 से 5 साल पहले हम मिले होंगे, हाँ जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो 4 से 5 साल पहले मैं आपको मिला था तो मैंने आपके अंदर एक स्पेशलिटीज देखी थी। आपने ना डेड मार्केट वायरल कर दी। मतलब हाँ, ये स्पीकर किसी को लेना होता था ना तो भाई ओल्ड दिल्ली चला जाता था, कहीं और हाँ, चला जाता था, और कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ यार। वहाँ पर पता है, वहाँ के लोग अगर आप वीडियो देखते भी होगे ना हाँ उनकी, जी। तो वो बाजा बोलते थे। हाँ, 1250 रुपए का बाजा, ये बाल्टी, ये वो फलाना ढिमका हाँ, धमक बम। यार लोगों को डीप बेस की नॉलेज नहीं थी। नहीं तो थी। आपने पढ़ाई करी है, क्या करा है? मतलब आप अगर डीप बेस को समझाने में लग जाओ ना तो सीरीजों में आप वीडियोस बना दोगे। राइट, मतलब मैंने एक एग्जैक्टली। चीज आपके अंदर नोटिस करी है। साउंड के सिग्नेचर्स होते हैं। ओके, सिग्नेचर्स होते हैं। सिग्नेचर ओके। होते हैं, साउंड के अलग अलग होते हैं। हाँ जी, अब देखो क्या है कि 2 जने एक ही चीज को खरीदने गए, स्पीकर को। ठीक है। अब एक बंदे को कोई चीज समझ आ रहा है स्पीकर, दूसरे को कुछ समझ आ रहा कुछ आ रहा है, सबका टेस्ट अलग है। है। सबका टेस्ट अलग है। हाँ अब जी। परफ्यूम में भी आपको पता ही हाँ, फ्रेग्रेंस अलग सबकी अलग होती fragrance है। अलग है, सबकी चॉइस अलग है आप भाई। दाल मखनी खाने जाओ तो वो भी आपको पता है कि यार हाँ, सबका हर दिन जगह है। अलग अलग टेस्ट है। सही सही अब got it। किसी को किसी रेस्टोरेंट की समझ आ रही, किसी को किसी रेस्टोरेंट की, मतलब इसका Okay। नहीं वो बेकार हो गई। हाँ जी, इसी तरीके से क्या होता है भैया, किसी को पंच बेस पसंद है, ठीक है। किसी को डीप Deep बेस bass पसंद पसंद है। है। अब हमने एक अलग ही साउंड सिग्नेचर निकाला, रोलिंग बेस। रोलिंग बेस। कई जने रंबल बेस बोलते हैं। मैंने रोलिंग बेस पहली बार ये सुना है कि भाई रोलिंग बेस गाड़ियों में आती है। हाँ, basically। वाइब्रेशन, पूरी तो वाइब्रेशन। जिनको भी गाड़ियों में गाना सुनना पसंद है तो मतलब वो आपके स्पीकर्स खरीद सकते हैं। वो हमारे स्पीकर्स के साथ ही जाते हैं। ठीक है। और आज तो मतलब हालात ये हैं, हाँ जी। आज से 3 साल पहले ही ओके। कि 90 डेज की वेटिंग चलती है मेरे स्पीकर्स में। 90 डेज की वेटिंग। बाजी कैसे वेट कर रहे हैं लोग इतना? मतलब हमारा 4 दिन बाद माइंडसेट क्या होगा हमें खुद नहीं पता। लोग इतने दिन वेट कर रहे हैं स्पीकर के लिए। जी हाँ। इतना और क्रेज हो सकता है किसी इतना speaker ज़्यादा का? क्रेज है, और लोग ऐसे भी आते हैं। हाँ जी। मतलब ये आपको कल का ही किस्सा बता दूं कि ठीक भाजी है। 3000 एक्स्ट्रा ले लो। हाँ जी। जो 7 प्रो सीरीज आने वाला, नया हाँ आने जी। वाला 7 प्रो, जो कि 4 सितंबर को रिवील होना है, ठीक है। तो 3000 पे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार। 3000 रुपये कस्टमर हाँ। एक्स्ट्रा दे रहा है कि पर पर- इसको जल्दी बुक कर दो। बुक कर दो। सितंबर का स्लॉट तो फुल हुआ पड़ा है, ठीक है। अक्टूबर के स्लॉट में मिलेगा, मगर मेरे को सितंबर में ही चाहिए, 10 तारीख ठीक तक है। चाहिए। ओके। तो 3000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। बहुत ही बढ़िया। मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आपने जो बताया है कि हमने इतने से स्टार्ट करा है और यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपने क्या चीज़ फेस करी है और क्या चीज़ एक बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए अपने ब्रांड को पुश करने के लिए? सबसे पहले तो पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत बिल्कुल मत भागो। स्किल्स, स्किल्स, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। देखो आजकल बिजनेस करना बहुत इजी है, हाँ जी, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत इजी है। बहुत ईजी है। इंटरनेट है, हाँ जी, सोशल मीडिया है, पैसा है, मार्केटिंग है, सब लगा कुछ देते है। हैं। हाँ, मगर अब सब तो सभी बेच रहे हैं, हाँ जी, अलग क्या है? अलग। पब्लिक को अलग चाहिए, हाँ जी। डिफरेंट चाहिए। ठीक है, मैं शुरू से क्रिएटिव रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले जो लोग मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक सर्च करना ब्रांड हाँ जी, स्कूप वाला। स्कूप वाला। अब वो अच्छा। स्कूप वाला फेमस हो जाएगा क्योंकि मुझे पता, ओके। मैं क्योंकि मेरे अपने दोस्तों को दे दिया है वो। ओके, तो तो मतलब स्कूप वाला बनाया पाजी ने, हाँ। देन इन्होंने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज कर ली, आप क्योंकि अपने इंटरेस्ट की साइड चले गए मतलब। इंटरेस्ट की साइड नहीं चले गए उस टाइम, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए हाँ जी, कि अपना मैं उस एंटिटी में जो है साथ नहीं रह पाया। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये 2016 की बात है, हाँ 2016-17 की, ये स्टार्ट हुआ था स्कूप वाला। ओके, अब वो ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जो ये आइसक्रीम है स्कूप वाला, हाँ जो जी। ना आइसक्रीम पार्लर थे, मोबाइल आइसक्रीम पार्लर, ओके। गाड़ी के अंदर, कार हाँ के जी। अंदर। तो हम नैनो और सेंट्रो को रेडी करते थे, पूरी है। गाड़ी को बाहर से तैयार करते थे, ओके। ऊपर कोन पूरी लगा कार्ट हुआ था। लाइक। हाँ, जितने भी वेस्ट दिल्ली के अंदर रहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो जानते हो। आप वेस्ट दिल्ली से हो?
हाँ Proper तो वेस्ट दिल्ली में द्वारका, जनकपुरी, तिलक है। नगर, रजौरी गार्डन, ठीक है। इन सब जगह पे हमारी वो कार लगती थी वो। ठीक है। इसके अलावा हमने जितने भी अपने फूड फेस्टिवल हाँ हैं जी। वो सारे कवर किए, जैसे ग्रब फेस्टिवल हो गया, हाँ जी। होर्न ओके प्लीज हो गया, ठीक है। द डेली अच्छा ओके, जो इवेंट्स वगैरह होते इवेंट्स होते हैं, थे उनमें भी कार्ड्स वगैरह लगती हाँ थी, द आपकी डेली event वगैरह लगती थी। डेली राइडर्स हो गए, ये Okay. मतलब बड़े बड़े इवेंट जो जेएलएन मुझे के सारे हैं। एक चीज़ और बताओ, जैसे कि लोग कहते हैं कि मैंने इतना हसल करा है, उतने हसल करा है, आप अपना बिल्कुल ड्रॉप बैक बताओ, मतलब सबसे नीचे आपने क्या दिन देखे हैं, क्या ऐसी स्टोरी है जो आपने काम करा है और उसके बाद आप यहाँ पे बैठे हो तो आप सोचते होगे कि भाई मैं पहले ये करता था, अब मैं ये करता हूँ, तो कभी कभी माइंड में आता है ना कि भाई नहीं मैं ऐसा यहाँ से उठ ऐसा के यहाँ आया हूँ। नहीं ऐसा तो कभी नहीं लगा कि अब मैं ये करूँगी, अभी सफ़र बहुत लंबा है। अच्छा जी। बट ये है कि सबसे बड़ा जो बुरा दिन था हाँ। वो दो थे मेरी लाइफ में। ठीक है। एक तो जब मैं दुबई गया पहली बारी अच्छा, आप दुबई में भी रहे हो? एज अ लेबर। अच्छा अब जी। मैंने जब दरवाजा खोला, ओके। सपने कुछ और थे दिमाग में, हाँ, वो तो ब्रेन वॉश करके जाते हैं, और सामने देखा तो 15 बंदे एक कमरे में हैं, अब मेरे को वहाँ पर सोना है उनके साथ। उनके साथ रहना है हाँ भाई। तो वो सबसे बुरा दौर था मेरे लिए। तो मतलब आप वर्किंग वीजा वगैरह पे गए थे? आप वर्किंग काम वीजा पे के? गए थे, हाँ। कितने टाइम के लिए गए थे दुबई? मैंने वहाँ पर 7 साल बिताए हैं, 7 से 8 साल। दुबई में 7 साल बिताए? 2007 से लेके 2007 से 2014 तक। जैसे जो 15 बंदे तक। बाहर चले जाते हैं वो तो इंडिया भूल जाते हैं, आते ही नहीं है तो, और वो सोचते हैं कि अरे यहाँ की बुराइयां करते हैं। तो मुझे आप बताओ कि एक्चुअली लोग सच बताना नहीं चाहते। हाँ ये भी है, पर बट ये है कि मैंने वहाँ पर मेहनत बहुत की, ओके। और मैंने मेहनत करके तो आप क्या करते थे वहाँ पे, मतलब सबसे दुबई में? पहले तो मैं लेबर में गया, ठीक है। फिर मैंने अपना, मेरे पास इंजीनियरिंग का था एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब आप मेरे मतलब पास पढ़ाई लिखाई ITI करके, थी। डिग्री करके, हाँ। ITI करके आप दुबई चले गए? दुबई। मतलब हाँ, एक बाहर निकलने का भी हाँ तो लोगों को वहाँ dream पर रहता है। फिर अपना मैंने पहले वेल्डिंग का काम किया, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो है उसके बाद मैंने लाइसेंस ले लिया ट्रक का, ट्रेलर ड्राइविंग जो 40 फीट पर लंबा होता उसका है। लाइसेंस में तो चप्पल घिस जाती है हाँ लोगों की। चप्पल घिस जाती है, मेरे भाई की घिस गई थी। अच्छा। 18 ट्राइयों पे उसे लाइसेंस मिला पूरे 3 साल बाद। और ठीक है, मैंने दुबई के अंदर दुबई लाइसेंस मिलना इज बहुत बड़ा टफ चांस है भाई, कैसे मिल जाता है लोगों को। और आपको कितनी बार में मिला था, सच बताना? पहली बार में। पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का? दुबई, वो भी ट्रेलर मतलब का। इस सीट से इस सीट पे बैठ रहे हो आप एक बार में ही? मतलब ये एक अच्छी चीज रही है मेरे साथ, मतलब हाँ जी। ऊपर वाले ने, ओके। कि मैंने जिंदगी में जो काम सोचा है ना, हाँ जी, वो और करा उसको है। मैंने दिल से किया है, ओके। तो वो हुआ है, ठीक ना है। वाली बात नहीं हुई। तो मतलब पाजी आपने मतलब ग्राउंड लेवल से आपने ट्रक भी चलाए हैं, हाँ फिर और आप आउट ऑफ इंडिया 17 रहे दिन का हो। टूर मारते थे हम लोग अपने ट्रक पे। ठीक है। तो ओके, मतलब आपने बहुत लंबी जर्नी है यार फिर आपकी। उसके बाद मैंने वहाँ पर किसी के साथ मिलके लॉन्ड्री शुरू की, द ओके। वॉशियो लॉन्ड्री, सर्च कर लेना वो भी। ठीक है। वो पर्शिया क्लस्टर में थी, इंटरनेशनल सिटी दुबई में। ओके। जो ड्रैगन मार्ट है, जो लोग जाते हैं चाइना वो हाँ जानते, जी। जो सॉरी दुबई जाते हैं वो लोग जानते हैं। तो आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे स्पीकर का ये ब्रांड इस लेवल पे पहुंचाना है? क्या माइंड में आया आपके? जब पहले तो मैंने आपको ये बताया सारा, हाँ जी। इसके बाद हमने आइसक्रीम का काम शुरू किया। ठीक है। तो वो उसके बाद क्या था, लॉकडाउन, फिर मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया। ठीक है। फिर मैं किसी के पास जॉब मांगने गया, उसने फिर मुझे पैसे दे दिए 2.25 लाख रुपए ऐसे ही, कि यार तुम जॉब के लिए नहीं जॉब बने। के जब लिए उसने भी मेरी नहीं बने। प्रोफाइल देखी ना, हाँ जी। स्कूप वाला की, ठीक है। मतलब 11 टोटल अपनी ऑन और प्लस दूसरों की मिला के 11 टोटल फ्रेंचाइजी और ऑन मिला के टोटल यार आउटलेट। बहुत बड़ा नंबर है यार। हाँ तो उसके बाद भी बंदा नौकरी मांगने आया है, हाँ। तो उसने मेरे को बोला यार तुम नौकरी के लिए नहीं हो, और मैं उसे जिद कर रहा हूँ, मुझे तो नौकरी जॉब ही चाहिए। करनी है। वो कह रहा नहीं। यार हम जिस फैमिली में रहते हैं उनकी मेंटेलिटी क्या होती है? और जॉब मेरे करो, पैसा लो, और मेरे घर वाले भी मुझे पता घर से क्या कह के भेजते थे, हाँ। भैया इंटरव्यू दे के आना और जॉब लेके आनी आज। हाँ, फिर समझ मैं गया। वहाँ जा रहा हूँ, वो मुझे बोल रहे हैं नहीं तुम जॉब के लिए नहीं बने। अच्छा। तो उन्होंने आपको मतलब 2.5-2 लाख रुपए कितने बता रहे हो आप? 1,75,000 1,75,000 रुपए आपको दे दिए, क्योंकि बिजनेस वो करने के लिए? बिजनेस किसके लिए? करने, वो बिजनेस करने के लिए मेरे ओके। साथ उन्होंने बोला कि हम लोग इसे हम आइसक्रीम का ही शुरू करेंगे। ठीक है। फिर उनके साथ मिलके मैंने स्टार्ट किया बिग स्कूप। बिग स्कूप स्टार्ट करा। बिग स्कूप स्टार्ट अब किया। वो अच्छी जगह स्टैंड कर रहा है? वो नहीं, वो भी बंद हो गया। ओके, वो बंद हो गया, बट आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया? नहीं, बिग स्कूप नहीं किया, वो तो बिल्कुल हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। वो ओके। क्योंकि बट वो बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। ओके। वो कमर्शियलाइज था, जो 4 पर लीटर 5। मैनेजमेंट भी तो चाहिए होता है ना। अब आपका नहीं, माइंडसेट actually- अगर चेंज हो गया है तो? नहीं, ये तो अब की बातें हैं, माइंडसेट Okay. चेंज नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा चल रहा था बिग स्कूप। अच्छा। पहले मंथ में मैंने तो क्या ऐसा आया जो उसे बंद करना पड़ा या आपका माइंड? लॉकडाउन। ओके, लॉकडाउन। अगर वो लॉकडाउन ना लगता हाँ। तो आज फ्लो बीट्स ना होता, वो बिग Okay. स्कूप ही होता। तो मतलब आप क्या सोच रहे हो, मतलब फ्लो बीट्स बेटर है कि जो आप बता रहे हो बिग? दोनों बेटर थे, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि वो 1 महीने के अंदर, जब मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया, हाँ जी। उस 1 महीने के अंदर अक्टूबर से नवंबर तक मैंने 1500 कमर्शियल गैलन, जो 4-4 लीटर के आप गैलन देखते हो जो हाँ जी। दुकानों में सेल होते हैं बड़े ठीक है। बड़े,
ओके। जो जूस हो गया, कैफेटेरिया हो गया, यहाँ आपकी वॉफल शॉप में जो बड़े बड़े गैलन सेल होते हैं, हाँ जी, तो अगर मैंने 1 महीने के अंदर 1500 गैलन मतलब खुद से सेल कर दी है बहुत बड़ा नंबर। तो बहुत बड़ा नंबर है। और उसके अलावा मैंने जितनी भी अपनी बेल्ट थी ये सारी फार्म हाउस की, अपना इधर बाईपास वाली, दिल्ली बाईपास पर करनाल वाली, वो मैंने सारी कवर कर ली थी। ओके, तो ये 1-1.5 महीने की मेहनत ठीक है। है, उसके 1-1.5 बाद महीने तो की मेहनत है, मार्च में लॉकडाउन लग गया। उस दिन आखिरी दिन मुझे याद है जिस दिन लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी चेंज करी है। हाँ, बट लॉकडाउन ने मुझे जो है बहुत ऊपर लेके गया। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन मुझे मेरी भी- जिंदगी संवारने आया यार था। देखो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना हाँ। आज के टाइम पे, आधे से ज़्यादा वो सब कोविड से ही आए हैं। कोविड से ही है। कोविड के बाद इंटरनेट बूम करा, फटा भाई। एक स्पीकर उसके बाद जो है, अब हाँ। जैसे लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे क्या था, OLX का बड़ा जोर था। हाँ, टीवी OLX बहुत का बिकते तो, थे हाँ, OLX पे चीजें। फोन भी OLX से हाँ। बिकते थे, क्योंकि स्कैम भी OLX पे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होते भाई। थे। तो मैंने घर के अंदर एक स्पीकर पड़ा था, हाँ जी, तो मेरा एक कज़न है, ब्रदर इन लॉ, उसने एक स्पीकर बेचा पुराना, ओके, OLX पे बेच दिया, बिक ठीक गया। है, ठीक है, तो फिर मैंने सोचा यार एक स्पीकर नया खरीद के डालते हैं। मेरे पास इस टाइम पे 1000 रुपये पड़े थे बस, ठीक है, पैसे नहीं थे उस टाइम भी लॉकडाउन। ठीक है, तो मैंने 1000 रुपये का एक स्पीकर खरीदा और जी। मैंने उसे OLX पे डाला, बिक गया। कितने का डाला आपने? वो मैंने डाला था अपना 1600 रुपये का, 1700। मतलब 600 रुपये का प्रॉफिट आपने ले लिया, हाँ, 1000 का 600 लेके। का। हाँ मतलब मतलब उसमें एक पहले स्पीकर से ही प्रॉफिट कमाना शुरू। देखो प्रॉफिट आपको डे 1 से करना पड़ेगा। जो Okay. लोग ये सोचते हैं ना कि आज हम नहीं कमाऊंगा, नाम बनाऊंगा, बाद में कमाऊंगा, लोग वैसे भी बोलते हैं। तो जो लोग ये बनने सोचते से- हैं कि आज मार्केट बना लेते हैं, कल कमा लेते हैं, हाँ जी, वो आज मार्केट बनाने के चक्कर में कॉम्पिटिटर खड़े कर रहे हैं। अपना काम खराब कर लेते हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के ये देखो चीज़ है। मार्जिन हैंडसम होना चाहिए, हाँ जी, बट आपको उसकी वर्थ देनी है ओके, कस्टमर को। मतलब जो वो पैसे पे कर रहा है हाँ। उसका रिटर्न उसे मिलना चाहिए। उसे कस्टमर को That's it. देना है। हाँ, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि ये पैसा जो है मैंने अपने घर लेके जाना, नहीं। ठीक है, आपने ये सोचना कि ये कस्टमर के लिए एक रिवॉर्ड है, ओके, जो उसने खरीदी है चीज़, ठीक है, वो उसके लिए एक उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ है। ओके, आपको पता है जो मेरे पास जो मेरी हीरा सीरीज खरीदने आते हैं, हाँ जी, जिसने 3 लिया है ना, ठीक है। उसने मेरे से अगर 4 नहीं लिया ना तो 5 लिया है। ओके। और जिसने 5 नहीं लिया ना, जिसने 4 लिया, 5 नहीं लिया, तो उसने मेरे से 6 लिया है। मैंने आपसे आई थिंक 3 प्रो था या 4 प्रो था, हाँ, वो खरीदा था। उसके बाद मैंने ये आपका 7 प्रो वगैरह आने वाला है, 6 प्रो, 6 प्रो की भी मैंने बहुत टेस्टिंग करी, मैंने पर्सनली यूज़ करा, काफ़ी 6 बेटर प्रो है। में तो आपको पता ही है कि कैसी अरे जो है भाई, मारा मारी चल रही है। बुम हो गया भाई। मतलब एक होता है आया मॉडल यूं चल रहा है, उसका ग्राफ अभी भी यूं चल रहा है भाई, उसका बड़ा भाई आने वाला है। मतलब 7 प्रो 7 आने वाला जो है, भी फिर इंटरनेट 6 पे प्रो का hype चल रही 6 है। मैक्स आने वाला है ओके, वेरिएंट। आप मुझे अब बात करते हैं आपके न्यू जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हाँ, आप फ्लो बीट्स को किस स्टैंड पे सेट करने वाले हो, मुझे उसके बारे में बताओ। अभी हम 7 प्रो की भी बात करेंगे क्योंकि वो हॉट टॉपिक है। हाँ। 7 प्रो भी लोगों को पता चलना चाहिए, वेटिंग क्यों है, कैसे आप बना रहे हो, अभी क्या आप ये काम हिसाब कर रहे लगा लो कि 7 प्रो 4 सितंबर को रिवील होना है, हो। हाँ जी, और तकरीबन 900 पीस बुक हो चुके हैं। 900 पीस बुक है पाजी, क्या कह रहे हो आप? नंबर भी आपको दिखा दूंगा मैं। भाई 900 पीस बुक कर दिए, कितने दिन में बुक कर दिया आपने? ये अभी जो एकदम से इंस्टेंट जो नंबर बढ़ा है ना, हम्म। ये बढ़ा है अभी 6 जुलाई से। 6 जुलाई से, और आज यही मतलब ये समझ लो 10-12 उससे दिन, पहले 15 दिन मान मतलब लो। उससे पहले 150 पीस बुक होंगे। ठीक है, अब ये 6 जुलाई से लेके अब तक जो है बाकी का नंबर जो है ये अचीव ठीक किया है। है, और वेबसाइट से भी जो है, मतलब 15-20 दिन में 900 ऑर्डर। मतलब गाड़ियों में बुकिंग तो आपने देखी है। हाँ, करिए और करिए स्पीकर्स में यहाँ पर जो है यहाँ booking पे। चलती और है। भाई स्पीकर्स तो भाई कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि स्पीकर्स में कोई बंदा ऐसा निकलेगा जो पूरा मतलब अपना पूरी लाइन ही चेंज कर देगा। लोग आपको कॉपी करते हैं यार, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये। मतलब कॉपी की आप बात कर रहे हो तो आपको बता दूं, जो 50 साल पुराने जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं हाँ ना, जी। वो हमें कॉपी कर रहे हैं। आपने ना नजरिया बदल दिया, नजरिया बदल दिया, लोगों होम को ऑडियो पता- इंडस्ट्री को speaker बदल लेने के। जाते थे ना, भैया ब्लूटूथ है, भैया ऑक्स लगेगी, भैया ये लगेगी, दे दिया। भैया रोलिंग बेस इतनी मिड, ये वो। अब लोग इतना ज्ञान पेलते हैं क्योंकि वो आपसे सीख चुके हैं कि भाई देखो, आप नॉलेज देते हो देन उसके पैसे बताते हो। जी हाँ। लोग क्या करते थे, बस स्पीकर दे देते थे, वो धक्का मारते थे कि इसको बेचो, पैसा बनाओ। मतलब ये हिसाब है कि मैंने ना 6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बात बोल दी थी, ठीक है, वो कि इस इंडस्ट्री में वही टिकेगा हाँ जी, जो वर्थ देगा, जो क्वालिटी बेचेगा। ये आज भी मेरे वर्ड्स हैं। ये जी। मेरा यूट्यूब का चैनल है flowbeats.in। ठीक है, उसके अंदर जो सबसे पहली फुल वीडियो दिखे ना आपको, ठीक है, वो होगी 9600 मॉडल की। ओके, वो खोल के देख लेना। उसके अंदर मैंने यही बात बोली कि इस इंडस्ट्री में उसको टिकने दूंगा हाँ जी, जो क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से आपको बोल रहा हूँ कि 50 साल पुराने जो धुरंधर थे ना इस लाइन के, हाँ जी, हाँ जी, वो बिठा दिए।
बहुत ही बढ़िया भाई, मतलब लोग सीख रहे हैं यार, ये हमारे लिए और फक्र की आज बात है कि फ्लो बीट्स की तरह लोग वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये हैं वो, अच्छी बात है भाई। मुझे भी अच्छा लगता है कि हम उस बंदे के साथ जुड़े हैं जिसने हम जैसे हमने आपकी हेल्प करी है। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट करा है। तो आपके लाइफ में क्या रोल्स है यूट्यूबर्स का आपकी सक्सेस पे, हम्म, क्या सपोर्ट करा है यूट्यूबर्स ने? मतलब आप ये भगवान को देखा नहीं है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ भैया देख लो आके, ये तो यूट्यूबर्स मतलब यूट्यूबर्स भगवान है। मेरे लिए हैं, ठीक है, ओके। मतलब मेरे लिए हैं, किसी का अगर मुझे आप पता यार नहीं आप है। रिस्पेक्ट भी करते हो उनकी, बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा। यूट्यूबर्स की रिस्पेक्ट करता है, जो इनकम सोर्स की रिस्पेक्ट करता है ना, जहाँ से आ रही है, तो वो डबल होती है। मुझे आज भी याद है, मैंने पहली वीडियो बनाई तो एक रवि एपी का लड़का अपना हाँ भाई जी, है यूट्यूबर, मैंने उनसे ठीक पूछा, है। मैं कहा पाजी मेरा काम चल जाएगा ओके। तो उन्होंने बोला पाजी अगर अच्छा करोगे अच्छा, ना। पहली वीडियो आपने उनसे बनवाई थी भाई से? हाँ मतलब वो पहले डे की जो 3-4 घर के अंदर वीडियो बनी था उनमें हाँ से जी। एक वीडियो उन्होंने बनाई थी। ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला पाजी अगर अच्छा करोगे ना, हाँ। अगर ईमानदारी चलोगे तो हाँ। जरूर चलेगा, क्योंकि ओके। उस टाइम पे ना नया नया इंटरनेट के अंदर ना ये वीडियो नहीं नहीं, नया ट्रेंड आया था। ट्रेंड आया था। हाँ। तो ना फ्रॉड बहुत कर रहे थे लोग। और यार मतलब मैंने इतना फ्रॉड देखा है ना कोविड के बाद, लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। हाँ। अब लोगों ने स्कैम शुरू कर दिया। और आप ये हिसाब लगा लो कि मैं इतना डरा हुआ आदमी था, हाँ जी, मैंने कोलकाता किसी को माल भेजा, हाँ जी, अब वो कह रहा मेरा माल मेरे तक नहीं पहुंचा, अगर तुमने जो है मेरा माल मेरे तक नहीं पहुंचाया हाँ जी। तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ये कर दूंगा। और मैं इतना ज़्यादा मतलब कस्टमर को लेके सीरियस हूँ ठीक है। कि यार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी। मैंने उसे उस टाइम पे 32,000 पे उसे रिटर्न डाल दिए। ठीक है। वो बोल रहा माल अपना, मैंने ट्रांसपोर्ट को बोल दिया ये पर्ची है, माल तुम्हारा वापस आ जाएगा। मेरे को माल कभी मिला नहीं। ठीक है। तो शुरू में मैंने लॉस भी ऐसे बहुत किए, मतलब आपने लॉस भी खाए हैं, मतलब इस हाँ। काम को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट नहीं होने चाहिए, मतलब लोग नेगेटिव ओके। नहीं होने तो चाहिए। मतलब यूट्यूबर्स ने आपकी हेल्प करी है और आपने उनको भगवान का दर्जा दिया है। तो भाई आप जब भी आपको यूट्यूबर्स मैंने देखा है बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट और करते जैसे हैं। मेरा जो भी काम है, मैं जिसके साथ जुड़ता हूँ, एक तो मैं बहुत मेरे लिमिटेड बंदे हैं, मैं हाँ। उंगली में गिन के बता दूंगा मैं किनके साथ रहता हूँ। और मैं उनके साथ अभी से नहीं हूँ, 5-6 साल से हूँ। और जो मेरे अभी जैसे मान लो जो मेरा स्कूलमेट है ना, वो आज तक मेरा दोस्त है। जो मेरी 3rd क्लास से मैं पढ़ा है ना, वो आज तक मेरा दोस्त है। तो आप समझो कि मैं सितारे चुन चुन के रखता हूँ अपनी लिस्ट में, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हाँ ये जरूरी चीज़ है, आपको बहुत ग्रो ज़रूरी करते है। हैं। देखो जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके जी। लिए पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ओके। क्योंकि उसने सीखा जी। ही नहीं पैसा कैसे कमाना। ठीक ये है। मुश्किल चीज़ नहीं है जी। कमाना, मगर क्या है कि जिसके पास आप उस पैसा, किस नज़रिए से देखते हो? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, कुछ लोग पैसे को ना बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखते हैं, हाँ मतलब पैसे के लिए लड़ जाएंगे, दोस्ती खत्म कर देंगे, देखो, ये सब क्या चलता है मतलब ये market में? मैं बताऊँ, आप ना एजुकेशन की तरफ जाओ। एजुकेशन मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हाँ जी। हैं 12th ग्रेजुएशन, ये नहीं। हाँ, किताबों वाला आप बिजनेस की एजुकेशन को पढ़ो, ओके। फाइनेंस की एजुकेशन को पढ़ो, ठीक है, मतलब बिजनेस करने के ये भी एक पॉइंट है, मतलब एथिक्स होते हैं। जिसमें मतलब डीपली बताते हैं कि हाँ। बिजनेस को ऐसे करना है, हर माइंडसेट ये चीज हर चीज का एक टारगेट होना चाहिए, हर चीज का। ओके। और उसके बारे में आप बिल्कुल डीपली रिसर्च करो, उसे पढ़ो। ठीक है। पैसे का साइकिल है, हाँ जी। वो आना ही आना आपके पास, मगर ओके। ये है कि वो अब आप किस तरीके से कमा रहे हो ये ठीक डिपेंड है। करता है। सबसे पहले तो लोग पता क्या सोचते हैं, एक बहुत बड़ा वहम है कि यार शॉर्टकट मार के जल्दी कमा लेंगे। शॉर्टकट मार के, हाँ शॉर्टकट यार आजकल आप ना- यकीन मानो कई लोगों ने डिफेम करने की मुझे कोशिश की है, हाँ जी। हमेशा। हाँ जी। और वो शुरू में तो मिलता है फेम, वो तो चीटिंग है आपके सामने, मतलब मगर उसके मैं बाद तो- जो है हाँ। उसके बाद 1-1.5 साल बाद जो है ना, ग्राफ नीचे वो- जाता है उनका। मतलब मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। देखो आप ना कुछ डिफरेंट बने हो, मैं कुछ डिफरेंट हूँ, हाँ। आप कुछ डिफरेंट हो। मैं कभी आपको कॉपी नहीं कर सकता और आप शायद ही कभी मेरे को कॉपी कर पाओ। राइट। तो ये चीज़ लोगों का, ये कड़वा सच है, आप इसे मानो चाहे मत मानो, ये सच्चाई है। और इंडिया में लोग इसीलिए आगे भी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो भीड़ चाल में पड़ जाते हैं, भीड़ चींटी की चाल में तरह। पड़ जाते हैं। मतलब अब अगर देखो, अब मैं इसने ये करा है तो मैं भी यही करूंगा, हाँ। इजी टू वे। अब स्पीकर की बात करते हैं, होम ऑडियो इंडस्ट्री की बात करते हाँ हैं, जी। यार कितने लोग बेच रहे हैं, हाँ। हर दूसरी जगह पे बिकता है। ठीक है। और मैं वेस्ट दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, ठीक है इंडिया तो छोड़ो, मतलब इंडिया से बाहर ठीक मेरे है। पास पाकिस्तान से मैसेज आते हैं, भाई। ढाका से, बांग्लादेश से, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, पाजी साढ़े को भेज दोगे, पंजाब, ओके, तो मतलब आपको आउट ऑफ इंडिया भी प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत, इटली से, तो पाजी। फ्लो बीट्स के जो स्पीकर हैं कभी गाड़ियों में कभी देखने को मिलेंगे, जैसे बेस ट्यूब वगैरह होती है, कभी बनेंगे मतलब? डेफिनेटली ओके, मतलब जो आने वाले प्रोजेक्ट है उसमें गाड़ियों को भी मद्देनजर रखते फिलहाल हुए तो जो मेरा मेन करेंगे। मोटिव है ना, हाँ जी। अब क्या है कि आपको बेस
से इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने। ठीक है। आपने देखा कैसे मैं घरों को हिलाता हूँ, हाँ, वाइब्रेशन कि क्या बेस है, हम क्या बेच रहे हैं। जी लोग हाँ, वही मतलब copy कर फ्रीक्वेंसीज रहे के हैं ऊपर भाई। हम लोग काम करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि हाँ। फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। बट ठीक अब है। क्या है, अब लग्जरी भी देना है। हाँ, मतलब जो पैसा दे रहा है ना उसको चीज़ दिखाओ हाँ कि एक ये 100 रुपए का चीज़ है और ये 20 रुपए की चीज़ है। हाँ, तो जिसको 100 रुपए की समझ है ना, वो 20 रुपए पे कभी नहीं जाए। कभी नहीं स्विच करेगा, वहाँ नहीं जाएगा ये कभी। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इंडिया में मुझे नहीं लगता पैसे की कमी है। नहीं, पैसे But की कमी नहीं है। आप चीज आप मैं client बार-बार- ढूंढो, हाँ, मतलब अब आप ये बात पेश वहीं करने वाला पर, ढूंढो। ये बात वहीं पर आ गई कि पैसा कैसे कमाना है। हाँ पब्लिक देने के लिए बैठी है, हाँ। बट यार आप जो है ना उनके साथ खेलो मत। ओके, मतलब आप बता कुछ रहे हो, रियल दे रहो, कुछ रहे रियल हो। रहो यार। हाँ, आपकी रियल। फैमिली समझो यार, अगर आपसे कोई ट्रस्ट करके मतलब कितनी दूर से घर से निकला है, हाँ। मन में घर में बता के आया मैं ये खरीदने जा रहा हूँ भाई, मेरे इसके पास इमोशंस है। मेरे पास लोग जो है ट्रेनों की खिड़कियों में बैठ के, यहाँ के नहीं दरवाजे में बैठ के सफर करके लोग आते हैं। मैंने देखा है बंदा गोवा से आ गया यार गोवा आपके से, पास। अंडमान निकोबार। मेरे सामने गोवा से आ गया, कह रहा भैया मैं गोवा अच्छा, से आया आप हूँ। भी तो गए थे मैं- मनाली। हाँ, मैं भी गया हूँ। मनाली में जब आप रुके, आपने वहां से अरे फोटो भाई, भेजी। वो एक सीन बता दूँ मैं। अभी गाइस मैं थोड़े टाइम पहले गया था मनाली। हाँ, मैं भाई होटल का रूम खोलता हूँ, अंदर जाता हूँ, तो जो होटल था हमारे दोस्त का ही था, तो मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ, तो वो कहते हैं ऑफिस में बैठो आके यार, अपना ही है सब। तो मैं बैठा, मैंने नज़र करी, मैं कहूँ भाई फ्लो बीट Free मनाली। कह रहा भैया इनको तो बढ़िया स्पीकर है, मैं बजाता हूँ। कह रहा मैंने घर में 2-3 ले रखे हैं। हाँ, मैं कहा भाई ये तो अपनी चीज़ है भाई, अपना ब्रांड है ये तो, फ्लो बीट्स भाई। यहाँ तक मैंने आपको फिर वीडियो कॉल करके वीडियो भी बना के भेजी फोटो भी आपने मुझे भेजी भाई थी। और की- ऐसा सिर्फ और रैंडम मिलते हैं लोग। रैंडम आपके थ्रू नहीं है। हाँ मतलब मेरे पास जो है बहुत जगह से फोटोज वीडियोस आती हैं। हाँ, मतलब मेरे कॉन्टेक्ट है, मुझे ही नहीं पता कि वो वहां तक अब पहुंच चुके हैं। अब तो हालात ये है कि हमारे जो अपने हैं ना, जो हाँ जी। अपने रिश्तेदार हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो हमें बोलते हैं हीरा 7 Pro बुक करना है। हमें दिला दो बिना प्री बुकिंग के। बिना pre booking। ओके, तो मतलब यार बढ़िया चीज़ है, मतलब फ्लो बीट्स अच्छा स्टैंड कर रहा है। हाँ। और अभी जो भी अभी 7 Pro आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे कि 8 Pro में क्या आप चेंजेस करोगे, एंड फ्यूचर के बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले मुझे 7 Pro बताओ, 7 Pro की बहुत हाइप है। 7 Pro की बहुत हाइप है। हाँ जी। एक तो क्या है कि कॉपीज बहुत हो गई हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे मॉडल्स की। तो हाँ मैंने यही बोला था कि भैया जितने मर्जी कॉपी कर लो मॉडलों की, ये तो दिमाग ऐसा दिमाग थोड़ी ले जाओगे आप मेरा। हाँ, सही सही सही, ये मैं तो चलता उसी रहेगा टाइम यार। मैंने तुरंत मॉडल चेंज कर दिया। हाँ जी। मतलब इंस्टेंट। मतलब 7 Pro का सब कुछ बेटर चेंज है, सब मतलब है कुछ- मतलब जो सब हम इमेजिन कर रहे हैं वो नहीं है, मतलब वो नहीं है, सब Okay. कुछ बना के मैंने जो है ना, हाँ जी। मैंने किसी के हाथ में दिया और उसने Okay. जो है खराब कर दिया मैंने। खराब कर दिया और सब कुछ जो है शो कर दिया कि सब कुछ मेरा है। ओके। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, फिर से बोल रहा हूँ भैया, सब कुछ ले जाओगे, दिमाग थोड़ी ले जाओगे। इस दिमाग से ही तो उठाऊं मैं, सही बात तो है इस भाई। दिमाग से दोबारा उठ जाऊंगा। और वैसे भी भाई, गिरा थोड़ी हूँ। और भाई रेस भी किससे लगा रहे हैं लोग, कहाँ मतलब गधे और घोड़े में फर्क है, आप ये लोगों को समझ होना मानोगे, चाहिए। जो यूनिकॉर्न ब्रांड्स है ना, हाँ जी। वो मेरे से डिजाइन मांग रहे हैं। ओके, हाँ, कि ये डिजाइन हमें अच्छा लगा, ठीक या है। इस ये नहीं देते, कुछ और दो, अलग दो ठीक चीजें। है। तो बहुत जल्दी जो है आपको तो चीजें- मतलब लोग आपसे डिजाइन मांग रहे हैं भाई, डिजाइन लोग नहीं, ब्रांड्स, मतलब ब्रांड, मतलब कोई बड़ा ब्रांड है भाई, वो हाँ। एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनको नहीं जानता है भाई, Right, बचपन से जानते हैं भाई। जी जी। तो डिजाइन मांग रहा है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है यार, हाँ, डिजाइन और दे रहे हैं। मैंने जो है जैसे मेरे डिजाइन कॉपी हुए, हाँ जी। अब लोग अपना बना के बोलते हैं कि भैया Okay. ये हमने बनाया, हम तो बेच 7 रहे हैं। Pro डिफरेंट है बहुत, मतलब जो और जो- 7 Pro जिसने बुक नहीं कराया, तो जैसे अभी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसमें हम क्या बता दें जो 7 Pro लोग जाके जल्दी बुक करें, ऐसी क्या चीज़ है, हम क्या पहले दे देंगे ये बताओ। मतलब ये सोच लो कि जो सोच के आपने बुक किया था ना, हाँ जी, उससे आपको 3 टाइम्स ऊपर की चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया आ ही रहे हैं इस बार, लग्जरी आपको बता दिया। ओके ओके ओके। फीचर्स ऐसे हैं कि मतलब जो आप मांगते हो हाँ जी, वो फीचर आपको दे रहा हूँ इस बार। अब क्या है वो आप खुद ही समझ जाओ। बहुत ही बढ़िया। वो तो डाल वो दिया वो तो feature। आपको भाई रिवील होने के बाद पता चलेगा पता 7 चलेगा। Pro क्या है, मुझे खुद नहीं पता। मैं और पाजी उसके के अलावा- साथ बैठा हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या कलर है, क्या चीज़ें हैं मार्केट में। अब देखो कोई चीज़ आने वाली है, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है भाई, 7 Pro। और तो भाई ऐसा इसका वेट अब तो फ्लो बीट्स से ऐसा हो रहा है कि जो भी फ्लो बीट्स की कोई स्पीकर्स की वीडियो डाल देता है ना, वायरल, हाँ, हीरा वीडियोस 6 वायरल हो रही हैं। मतलब नॉर्मल लोग जिनके अकाउंट 1-1 हज़ार भी नहीं फॉलोवर होते ना, उनकी मिलियन रीच मतलब मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ, लोगों के 1500 फॉलोवर्स हैं,
2 मिलियन रील जा रही है, 10 मिलियन जा रही है भाई रील। 30 days 30 रील चैलेंज भी मैंने हाँ, निकाला था। आपने स्पीकर्स भी दिए हैं लोगों दिए हैं, बहुत दिए हैं, रोज वीडियो तो डालती भाई है। आप सपोर्ट करो, वीडियोस डालो, मतलब आपको स्पीकर ऐसे ही मिल जाएगा, सिर्फ वीडियो वायरल करो है। सिर्फ वीडियो अपने आप वायरल होगी, आपका चैनल वायरल होगा बस। और आपको स्पीकर भी मिल जाएगा। मतलब एक तो आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है, हाँ। ऊपर से भाई एक फ्री गिफ्ट भी दे रहे हो आप, Right, स्पीकर ही दे रहे हो जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, मतलब अच्छे जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। ओके, देखो काम मेहनत करना करने वालों को, हाँ ओके बाकियों के लिए सब कुछ मुश्किल ही है और हमेशा रहेगा। ठीक है। तो अब हमने सब कुछ बता दिया है पाजी, कुछ रह गया ऐसा जो हमने कवर ना करा हो इस पॉडकास्ट में? हमने बहुत डिस्कस करा है, अभी हम 1 घंटे जाम में फंस के आए हैं, हाँ। देन हमने शूट करा है, तो अभी कुछ रह गया है जो हमने कवर अप नहीं किया है? बस ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस पर यही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हाँ। ये पाजी ऐसे हैं, एक स्पीकर्स का इतना ज्ञान है इनको भाई, स्पीकर्स की अगर आपको डीप, ये एजुकेटेड बंदे हैं भाई, स्पीकर्स के बारे में पूरा पेपर से लेके गत्ता तक ये खुद डिज़ाइन कर देते हैं भाई। तो समझ रहे हो आप, इनको सिर्फ कुछ मत दो, इनको सिर्फ खोल के दे दो, ये खुद बना देंगे उसे, मतलब आप इन्हें सिर्फ कागज, वो क्या क्या होता है भाई इसमें तो मतलब वो ये बना देंगे भाई। ये सोचने में ही होता है कि भैया ये नॉर्मल लोग बोल देते हैं यार ये अच्छा नहीं चल रहा, ओके। ये ऐसा चल रहा है, मगर और आप टेस्ट भी करते हो एक प्रोडक्ट यार। हाँ। आप उसकी वो अलाइनमेंट, वो क्या होती है, वो क्या इनक्लोजर होता है, इनक्लोजर वगैरह सेट करना, कैलिब्रेशन करना। ओके। हम लोग तो और कुछ लोग ट्यून भी नहीं कर पाते। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि कई लोगों को तो ये भी नहीं पता, जो नॉर्मल जो लिसनर है, म्यूजिक जो सुनते हैं, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता कि जो साउंड है ना, हाँ जी, हम जो बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं, मगर इसके अंदर जो 40% रोल रहता है, हाँ जी, वो हमेशा सॉफ्टवेयर का रहता है। ठीक है, साउंड जो है हमेशा सॉफ्टवेयर से सेट होता है आखिरी में, कि हमें जो बेस है उसमें वाइब्रेशन कितनी, जो हमिंग है, वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी रखनी है, पंच कितना देना है, वोकल आगे रखने हैं या ट्रबल आगे रखनी है, ऐसा भी होता है। तो मतलब इतना ज्यादा डीप है ये चीज, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। जब आप तो मतलब वो जब आप स्पीकर्स बनाते हो तो सबको एक एक चीज मतलब चेक करते हो, एक एक स्पीकर्स, बिल्कुल, और सारे चेक करके आपके फ्लो बीट्स के, क्योंकि हमारा जो साउंड सिग्नेचर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भी रोलिंग बेस है, जो किंग ऑफ बेस, जो फ्लो बीट्स ने इन्वेंट किया है। और वो 7 प्रो का क्या डायलॉग है यार, वो डेथ बेस भाई, मतलब लग्जरी प्लस रोलिंग बेस का कॉम्बिनेशन डेथ बेस निकाला है इस बार। ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने अभी भी 7 प्रो बुक नहीं कराया तो 7 प्रो बुक कराओ, और ये कोई पेड कोलैब नहीं है भाई, मैं इनको 6-7 साल से जानता हूँ, बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ, ये मुझे भी जानते हैं, मैंने इनको देखा है, इनके बिजनेस को देखा है, इनका माइंडसेट देखा है। तो भाई कांटेक्ट करो, अगर किसी को स्पीकर्स चाहिए या अपने आप को इनको ब्रांड से जुड़ना है तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा ब्रांड है फ्लो बीट्स। क्यों पाजी? बिल्कुल। बाकी ये है कि मैं मोनोपोली क्रिएट करता हूँ, ओके, जो मेरे साथ एंड यूज़र तो है, मैं सिर्फ एंड यूज़र के लिए बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई होलसेलर या कोई आता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, मैं उनको साफ बोलता हूँ कि यार आप जो है ना मेरे से ले नहीं पाओगे। ओके, पता क्या होता है, देखो जो आप यार एक एक चीज़ पे काम भी तो बहुत करते हो। हाँ, मैन्युफैक्चरर का दर्द अपनी जगह है, वो जो दिल्ली में जितने मैन्युफैक्चरर बैठे हैं ना, वो बंदे पड़े हैं, एक जो प्राइस बैरिकेड है ना उसमें बंदे, हाँ, कि ये स्पीकर 5,000 में धक्का देना है इसे। हाँ, अगर उसने वो 5500 का बना दिया ना, हाँ जी, तो बढ़िया बन गया, मगर वो बिकेगा नहीं। हाँ, वही, क्यों? क्योंकि उससे जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर लेने वाला ना, वो बोलेगा नहीं यार ये ज्यादा महंगा हो रहा है, वो दूसरे से ले लेगा। तो भाई यहाँ पर कौन मरा? मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर को वो डर की वजह से क्या करना पड़ा कि उसको वो ये देखता कि मतलब जितना ज्यादा अच्छा घटिया से घटिया बना पाऊँ, हाँ जी, उतना बनाऊं, खाली शक्ल देनी है मेरे को। बहुत ही बढ़िया। मतलब इवन क्या बता दूं, जो कंपोनेंट्स है ना, लोहे के इस्तेमाल होते हैं, जबकि कॉपर के होने चाहिए। ओके, जी हाँ, जो कैपेसिटर लगते हैं, जो बेस को रीस्टोर करके फिर आगे देते हैं, हाँ जी, लोग तो यार वो रिजेक्टेड लगाते हैं, जो चाइना से रिजेक्ट होकर इंडिया आते हैं ना, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कैल्ट्रन के नाम ले लेता हूँ, कैल्ट्रन के, हाँ जी, उसके बाद जो है फिलिप्स के यूज करना चाहो तो वो भी करो, हम कैल्ट्रन के करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बारीकियां हैं, हाँ जी, इसीलिए मैं बोलता हूँ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कि भैया आप नहीं हमारे साथ जुड़ सकते। इसलिए मैंने जो ब्रांड डे 1 से बनाया था ना, हाँ जी, मैंने सिर्फ एंड यूजर को दिमाग में रख के बनाया था कि मेरे को किसी दुकान वाले को नहीं बेचना, सिर्फ इनसे डील करूंगा जिनको क्वालिटी चाहिए, जिनको क्वालिटी चाहिए। मैं बोलता हूँ एक बार ये हमारे यहाँ कदम रखो, हाँ जी, ना कदमों से धरती खिसका दो तो बोल देना। मेरे से बंदे कहते हैं भैया ये वाला दिला दो, वो वाला दिला दो, मैं बस ये कहता हूँ भाई एक बार जाओ, जो माइंड है ना वो चेंज हो जाएगा भाई वहाँ जाके। तो भाई स्पीकर्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी जर्नी वगैरह है, काफ़ी हसल करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, रात को डेली लाइव आते हैं भाई 11:30 यूट्यूबर, मैं कह रहा हूँ 4 यूट्यूबर घुस जाएंगे इनके अंदर भाई। बाजी ब्लैक कॉफ़ी पीते हो क्या आप?
हाँ अब पीनी शुरू की है पिछले 3 महीने से। सेम मैं भी। क्योंकि पता क्या होता है, अब जैसे डाउन फील करता हूँ कि यार मतलब एनर्जी नहीं है और लाइव करना है, वेट कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोग वेट कर रहे होते हैं पाजी आएंगे, फिर जब नहीं आते वो बोलते पाजी आप लाइव नहीं आए, अभी यहाँ से जाके फिर लाइव आऊंगा आज। मतलब पीने में तो 1-2 मिनट खराब होते हैं, बट उसके बाद की जो एनर्जी होती है वो ना, उसको रिकवर कर देती है। अरे हमारी बातों को तो लोग पता क्या उनके ऊपर से निकल जाती है, कैसे बोल रहा है यार ये धरती हिला देगा, लेंटर के सरिये हिला देगा। मैं बोलता हूँ हाथ रख के देखो एक बार जमीन में, जब हमारे सिस्टम चलते हैं, जो नीचे खड़ा है ना, नीचे है, उसको उससे पूछो क्या, उससे पूछ के देखो। जो जब यहाँ दिल्ली में क्या 4 फ्लोर चलते हैं, अगर आप चला रहे हो फर्स्ट फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर में, तो भैया टॉप वाले से पूछ के देखो उसके क्या हालात है। मतलब हमें तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए हम जो है मतलब ऐसी जगह पे जाके हम लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं जहाँ आसपास हमारे कोई नहीं है। बहुत ही बढ़िया, मतलब अपनी कंपनी को भी, अपनी जगह को भी ऐसी जगह रखा है हमने जहाँ पे दिक्कत ना क्रिएट हो, आसपास कोई ना हो। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमने बहुत जगह चेंज की सिर्फ इसी वजह से। कभी कोई परेशान हो रहा है, कभी कोई परेशान हो रहा है। मेरे स्पीकर हीरा सीरीज की बात कर रहा हूँ, खासकर 30% से ऊपर नहीं चला सकते हम घर के अंदर। और सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है लो फ्रीक्वेंसी, स्लो वॉल्यूम के अंदर बेस, जो आपको किसी स्पीकर के अंदर नहीं मिलती। 1-2 ब्रांड हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि भैया हम ही, मगर वो इतने कॉस्टली हैं कि हर बंदा उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप यार 70,000 का स्पीकर कोई हर कोई थोड़ी ले लेगा। सही इंडिया में यार वैसे भी लोग उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, सस्ती चीज के पीछे। तो इसलिए हमने एक अपना प्राइस बैरिकेड बनाया हुआ है कि यार इस चीज में क्वालिटी देनी है, दैट्स इट। हाँ, मेरे पास मॉडल ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जैसे अगर 10,000 के अंदर चाहिए, उंगलियों में गिनूंगा तो ओके है। हाँ पूरे हैं। बाकी हम लोग जो न्यू भी सीरीज निकालते हैं ना, वो 18,000 17,000 से ऊपर नहीं लेके जाते उसे, मगर हमें उसी के अंदर टॉप क्वालिटी देते। क्यों? हम ज्यादा नहीं हमें चाहिए, ठीक है, पर हमें सामने वाले को ना उसकी सोच से ज्यादा देना है। बहुत ही बढ़िया कि यार तो मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना पैसे की, तो वो बेस्ट है। मतलब बढ़िया वो आदमी सोच के चलता है, चल कुछ नहीं है, जितना बोल रहे हैं उसका यार उसका 10% तो होगा, तो भी बढ़िया है। मगर जब उसके घर पहुंचता है और बोलता है यार जितना सोच रहे हो उससे 10 गुना ऊपर दे दिया आपने मुझे, तो मतलब इसीलिए जो फ्लो बीट्स का जो बायर है, जो रिपीट कस्टमर है, वो 80% है। बड़े से बड़े ब्रांड का तो मतलब आपसे जो बंदे जुड़े हैं 4-5 साल से पुराने जुड़े हुए हैं। हाँ, मैंने लाइव के अंदर लोगों को लाइव साथ में ले लेता हूँ, वो दिखाते हैं भैया पाजी ये पड़ा हीरा 4 और ये पड़ा हीरा 5 और पाजी हीरा 3 प्रो मैंने आपसे 13,000 का लिया था और उसे जो है चला के 1 साल बाद मैंने 18,000 का बेच दिया। लो भाई, मतलब लोग चला के जो है जैसे हीरा 4 भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लोग हीरा 4 प्रो 16, जैसे मेरे से 15-16,000 का खरीदा, उसे किसी ने 22,000 का बेच दिया, किसी ने 24,000 का बेच दिया। ठीक है। अच्छा, लोगों को क्या लगता है, जैसे मान के चलो आपके घर में स्पीकर पड़ा है मेरा, आपकी बुआ का लड़का आया, उसने सुना, अब वो उसको बताया हीरा 4 प्रो कितने का लिया, उसने बोला 15,000 का, वो उसी टाइम पैसे गिन के कहता है 15,000, उसको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, 15 का नहीं हो सकता, ये ज्यादा है। बोलता है ये तू 15,000 ले ले, तो तू ये मेरे को दे, तू दोबारा ले लियो। अब वो बोलता है कि मैं नया ला दूंगा, बोले तू नया नहीं चाहिए, तू मेरे को ये दे। क्यों? क्योंकि उसको ये होता है ये झूठ बोल रहा है मेरे से। मतलब ये मेरे स्पीकर की वर्थ है और इसीलिए अपने स्पीकर की रेटिंग चलती है। फ्लो बीट्स इतना ज्यादा वायरल हो रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी गाइस इनका चैनल भी मैंने कोलैब कर रखा है साथ में, तो जाके अगर आपको और भी मॉडल्स देखने हैं, वीडियोस देखनी है, तो आप इनको जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस अकाउंट पे, जो भी ये अकाउंट पे मेरा भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट पड़ा है, इस पे सारी टैक रिलेटेड एंड बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करो अपने भाई को। एंड मैं ये व्लॉग्स और ये जो पॉडकास्ट है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। मुझे चाहिए नॉलेज, अपने सब्सक्राइबर को भी नॉलेज दे पाऊँ। एंड जो मैंने 4-5 साल में कमाया है वो इस सीट पे आके बैठने वाले हैं, समझ रहे हो। जितने भी भाई आएंगे ट्राई करूँगा कि वो आपको कुछ सिखा के जाए, और उनकी जर्नी, मतलब सारे बंदे ऐसे ही, जो ऐसा नहीं है कि जो सोने की चम्मच लेके ही पैदा हुआ है, नहीं भाई, सबने घिसी है, मेहनत करी है, आगे बढ़े हैं भाई। और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, मेहनत करने से पीछे मत हटो, लगे रहो। क्यों बाजी? राइट वे पे मेहनत करो। हाँ, मेहनत ये नहीं है कि विजन ही कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, मेहनत करते जा रहे हैं गधे की तरह। नहीं भाई, स्मार्ट वर्क करो, दुनिया ओपन है भाई, जाओ बढ़िया। और भाई पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्लो बीट्स के बारे में एक बढ़िया सा कमेंट नीचे कर देना भाई, अगर आप फ्लो बीट्स की तरफ से आ रहे हो। मेरी तरफ से आ रहे हो तो भाई हार्ट भेज देना भाई फ्लो बीट्स को। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, ठीक है बाजी? ओके, टिल देन बाय, पीस आउट।